इफ़ यू सेल्फ सेबोटेज अ लॉट, ये वीडियो तुम्हारी मदद करेगा इसको पूरा देखना, बिकॉज ऑल माई लाइफ लास्ट 8 years ऑल वॉट आई डिड वॉज कम्प्लीटली सेल्फ सेबोटेज, खुद के अगेंस्ट जाना। और कैसे मैंने इसको सही किया टू द पॉइंट, आज मैं लिटरली हैप्पीएस्ट फेज ऑफ लाइफ में हूँ। सुनो, खुद की इज्जत करना सीखो। देखो, दुनिया से तुम चाहते हो कि वो तुम्हें प्यार करे, तुम दुनिया से चाहते हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिले। मे भी घर में ट्रॉमाज होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी प्यार नहीं दिया बचपन में, यू गॉट बुलीड, तुम अकेले रहे, आइसोलेटेड रहे, मे बी यू आर बॉडी शेम्ड ऑल्सो, बहुत कुछ हुआ होगा। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस बात को अगर तुम डीपली समझ गए कि ओके दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बट जो तुम्हारे कंट्रोल में है दैट इज़ दिस थिंग, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। यू कैन नेवर कंट्रोल दुनिया कैसे तुम्हें ट्रीट कर रही है, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं। निकल गए टॉक्सिक, दे दिया लाइफ ने, ये ज़िंदगी ने एक कार्ड। बहुत लोगों के साथ होता है, जिनके साथ ये समस्या नहीं भी है ना, उनको भी लाइफ ऐसे कार्ड देती है। तुम्हें सेल्फ सेबोटेज का कार्ड मिला है लाइफ से। जिसको सेल्फ सेबोटेज का नहीं मिला उसको किसी और चीज़ का मिला है। एक्सीडेंट हो गया, हाथ चले गए, पैर चला गया, सबको इवेंचुअली कुछ ना कुछ कार्ड मिला हुआ है। कोई कितना अमीर है तो डायबिटीज़ हो गई, कुछ बीमारियाँ हो गई, सबको कुछ ना कुछ एंट्रोपी का कार्ड मिला हुआ है लाइफ में। अगर तुम्हें सेल्फ सेबोटेज का मिला है, इस बात को समझो, दुनिया से तुम्हें ट्रीटमेंट कभी वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम चाहते हो मिले। पहले खुद को देना शुरू करो, वो तो तुम्हारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। सेल्फ सेबोटेज का पैराडॉक्स ही यही है कि आपको बाहर वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता आप जिस तरीके से चाहते हैं। आपने बचपन में वैसा प्यार नहीं देखा जैसा आपको चाहिए था, यू स्टार्ट टू हेट योर सेल्फ, क्योंकि दुनिया हेट करती है। और जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि यार यही सच है, आई एम नॉट वेल डिजर्विंग। और क्या होगा जब तुम ये सोचते हो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ? यू स्टॉप डूइंग ऑल द थिंग्स दैट मेक यू वर्दी, कि अब तो मैं डिजर्विंग हुई नहीं, बाहर तो मुझे प्यार वैसे भी नहीं मिलना है, तो कोई बात नहीं यार, करते हैं चीप प्लेजर सीख करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं जो मुझे खुद भी नहीं पसंद। बाहर की रिस्पेक्ट से पहले शुरू होगी अंदर की रिस्पेक्ट। और जिस दिन से मैंने करना शुरू किया, आई रियलाइज्ड हु आई एम, जिस दिन से एवरीथिंग चेंज्ड। बाहर भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जो नहीं करते वहाँ मैं नहीं उठता हूँ, वहाँ मैं नहीं बैठता हूँ। यू नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, और उसकी शुरुआत होगी पहले डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करना बंद करो। अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली परेशान करती है, स्टॉप टॉलरेटिंग इट। भाई बहन, गर्ल बॉय, मैन वुमेन, हुएवर इज़ वॉचिंग, तुम पैदा क्या सिर्फ स्ट्रेस फील करने के लिए हुए हो? जस्ट कॉज दूसरे लोगों को पता नहीं है कैसे डील करते हैं सही से। एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग क्लैरिटी, डू सीक इट। इंटरेक्शन कॉल्स लाइफ चेंजिंग। मैं रिलेशनशिप में था 5 साल और मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। वाई आई एम एवरी डे लाइक फीलिंग वरीड, एंक्शियस एंड वॉट नॉट। और मुझे लग रहा है कि यार नहीं यार, मैनिपुलेशन हो जाता है इमोशनल, सामने वाला आदमी सही है, मैं सही हूँ, मैं गलत, कुछ समझ में ही ना आना। सीक क्लैरिटी, देन गेट अवे फ्रॉम दैट थिंग जो क्लैरिटी में तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे एंड पे गलत है। दैट समवन हु हैज़ बीन थ्रू जर्नी विल डेफिनेटली हेल्प यू। खुद की इज्जत शुरू करो। जिस दिन से मैंने करना शुरू किया, यार मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। तुम एक बात पूछो खुद से, तुम छोटे थे, बचपन से कोई भी सेल्फ सेबोटेजर नहीं होता, हर कोई अपनी जॉयस एनर्जी से निकलता है, लेकिन फिर दुनिया एक बीच में आ जाती है एंड फिर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं है, फिर आपके फेलियर शुरू हो जाते हैं। स्कूल आपको ज़बरदस्ती कहता है कि यार पढ़ाई में तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं, स्कूल तुम्हें कहेगा कि यार फेल नहीं होना है, बट यार हमें पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। आई रिमेंबर ना, मैं 10th क्लास तक बहुत अच्छा कर रहा था लाइफ में, लाइक टॉपर था कम्प्लीटली, और पढ़ता भी ऐसे नहीं था लाइक कम्प्लीटली लाइक स्टडीज नर्ड काइंड ऑफ। एंड बाय द वे इवन दैट इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट पासिंग जजमेंट्स ऑन नर्ड ओवर हेयर, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं वैसा नहीं था, तो नंबर आ जाते थे। उसके बाद 11th क्लास में सिलेबस इतना भयंकर चेंज हुआ, और मैंने 10th में ट्यूशन नहीं लगवाई थी, अपने आप को मैं हीरो समझता था, और 11th में मार खाई, कुछ मेंटर्स नहीं, कुछ पता नहीं कि यार कैसे सिलेबस चेंज होगा, और मैं फेल होना शुरू हो गया। अब जब फेल होना शुरू हो गया ना, तो एजुकेशन सिस्टम की खास बात ये है कि वैसे तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, आई वुड रैदर से कि नंबर्स कमाने शुरू हो गए, या फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। बट अब मैं खुद को कोसने लग गया कि यार कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। अब द मोर यू कर्स योर सेल्फ द मोर यू गेट इन टू इट। इसका एक ही रास्ता है, पुट रिस्पेक्ट ऑन योर बींग, कि अरे ठीक है यार, दिस इज़ रिजल्ट, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, हम मेन चीज़ पे फोकस करें। तुम्हें अब वही मेन चीज़ यहाँ पर है, तुम्हें दुनिया से कभी इज्जत नहीं मिलेगी। तुम किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो? क्या तुम खुद की इज्जत करते हो? तुम्हें खुद पता है कि यार तुम चीप प्लेजर्स के साथ उठते बैठते हो, इंस्टाग्राम रील्स पूरे दिन चलाते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पूरे दिन देखते हो। आई रिमेंबर दोज डेज यार, आई रिमेंबर दोज नाइट्स एज वेल, स्लीपलेस नाइट्स, कॉन्स्टेंटली वरिंग कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ। दिन के दिन बीत जा रहे हैं, प्लान बनाने में भी मैं हफ्ता ले रहा हूँ, सोचता हूँ कि ये प्लान बनाऊंगा लाइफ चेंज करने का, 500+ प्लान्स, एंड आई एम अगेन देयर, और मैं हफ्ते तो ले रहा हूँ प्लान्स बनाने में ही।
जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग हफ्ता ले रहा हूँ प्लान बनाने में। नहीं नहीं नहीं, गलत अप्रोच है। खुद की बीइंग पे रिस्पेक्ट करना पुट करो। और वो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा? नंबर 1, गेट आउट ऑफ द इन्वायरमेंट्स जहाँ पर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होती है। ये तो आसान है, ये तो तुम्हें ये नहीं कहा मैंने कि कर्म कर लो, जाकर एकदम 15 घंटे पढ़ लो, तुम्हारी इज्जत अपनी नज़रों में बढ़ जाएगी। क्या इतना कर सकते हो? पहले वहाँ से उठो जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं होती है। सबसे पहले ये करो, वहाँ से उठो जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं होती है। इसके भी 2 सब पार्ट्स हैं, एक इंटरनल वर्ल्ड, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड से तुम बड़ी जल्दी उठ जाओगे। तुम्हें उठना है उस इंटरनल वर्ल्ड से भी। वो एक एक थॉट जो तुम्हें कहता है कि तुम नाकारे हो बिकॉज तुमने अपने साल वेस्ट कर दिए, तुम बेकार हो बिकॉज तुम फेल होते चले गए, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में तो देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। उस हर एक थॉट से गेट रिड ऑफ। और थॉट से कैसे रिड पाया जाता है? बाय अंडरस्टैंडिंग यू आर नॉट दैट थॉट। वो एक पैटर्न है और वो चेंज हो सकता है। तुम जिस इंसान को सुन रहे हो वो चेंज कर चुका है अपना। 8 साल गवाए थे। आज आई गेट टू टॉक टू पीपल ऑन इंटरेक्शन कॉल्स नियरली एवरी डे। कैसे? क्योंकि एक दिन वो स्विच खुद के दिमाग में बंद किया, यार आई एम डिजर्विंग। अगर मुझे ये नहीं पता ना कि मैंने क्या बढ़िया किया, तो मुझे ये जरूर पता है कि क्या नहीं करना है, और वो मैं किसी को सिखा सकता हूँ। वो स्विच अपने दिमाग में ऑफ करना होता है। पीपल ऑफन कम हेयर एंड से कि भाई तूने कौन सा एग्जाम क्लियर कर लिया जो तू वीडियोस बनाता है। नहीं, मैंने नहीं किया है, और मैं जानता हूँ कि मेरे जैसा कोई एक है जो सफ़र कर रहा है, जिसको शायद सिर्फ मैं बता दूँ तो उसकी लाइफ चेंज हो जाए और उसके एग्जाम्स क्लियर हो जाएं। और हुए हैं, जाकर नीचे लिंक में तुम देख सकते हो रिव्यूज़ पर। CA का, JEE नीट, ये सब हुआ है। एंड मोर देन दैट, लोगों ने जीना सीखा है यार। और क्या, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है? तो एक दिन वो तुम्हें स्विच अपने दिमाग में ऑफ करना है। गेट रिड ऑफ द इन्वायरमेंट्स दैट मेक यू फील डिसरिस्पेक्टेड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और इसमें तुम्हें क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आस्क समवन कि मैं जहाँ हूँ यार, वहाँ मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, मैं जिस लड़की के साथ हूँ, जिस लड़का के साथ हूँ, जो रिलेशनशिप में हूँ, वहाँ वो ऐसे करती है। इज दिस लाइक डिसरिस्पेक्ट और वॉट? तो तुम्हें समझ में आएगा। देन सेकेंड, कर्म करो। डीप इनसाइड यू ऑल नो वॉट यू वॉन्ट टू डू। तुम कर्म नहीं करते हो। अब इसका रास्ता क्या है? तुम डर जाते हो। तुम्हें करना है 15 घंटे पढ़ाई, क्योंकि सोसाइटी ने अगेन तुम्हारे लिए एक विजन सेट किया हुआ है। 15 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती अनलेस यू स्टार्ट 15 मिनट से। समझो इस बात को। मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, मैं नहीं पढ़ पा रहा था, 0 पढ़ पा रहा था। गेट हम्बल एनफ। लेकिन हम अपनी बीइंग पे रिस्पेक्ट पुट कर रहे हैं, तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट से करेंगे, क्योंकि आज तुम्हारी आंखें खुली हैं। और आज जब तुम्हारी आंखें खुली हैं तो तुम बदलोगे। और यही सब कुछ है यार। तुमने वो एक कदम उठाया है कि मैं अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा यार। मैं नहीं बैठ रहा IG रील्स के साथ, मैं नहीं बैठ रहा इंटरनेट पे एडल्ट स्टफ के साथ, मैं नहीं बैठ रहा इन चीज़ों को जो भी बेकार है, मैं नहीं गेम खेल रहा। आज मैं एस्केप नहीं करूँगा अपने इमोशंस को। आई विल फील वट एवर आई एम गोइंग थ्रू एंड आई विल मूव बियॉन्ड माई इमोशंस। दे विल चेंज यू। दैट्स हाउ यू बिल्ड सम कॉम्पिटेंस। और तुम्हारी मन में अपने लिए इज्जत आना शुरू होगी। सेल्फ सैबोटेज से निकलना, इससे भी एक बहुत बड़ी जर्नी है, बट दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। आई फील लाइक किसी ने मुझे ऐसे बताया होता, रास्ते काफ़ी आसान हो जाते। नेवरदलेस मैन, नाउ यू आर गेटिंग इट। जरूर से फॉलो करो इस चीज़ को। एंड इफ़ यू आर सफरिंग इन लूप्स, ट्रस्ट मी, यू विल लूज ईयर्स ऑन ईयर्स। कम ऑन इंटरेक्शन कॉल्स, सीक क्लैरिटी। साल चले जाते हैं, तुमको सब पता लग जाएगा। तुम भी शायद एक दिन यूट्यूब खोल के बना रहे होगे वीडियोस। व्हाट आई वांट कि तुमको समय पे पता लगे, और जो तुम्हें चीज़ें लाइफ में चाहिए वो तुम अचीव करो विदाउट अपना हर जगह सर फुड़वा के। सीक द रिव्यूज़ नीचे, एंड या मैन, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, एंड डू चेंज, बिकॉज रियल चेंज इज़ इन द नाउ। कर्म करो, सिर्फ वीडियोज़ मत देखो। इस थॉट के ऊपर सोचना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।